Very good morning all of you. Today we will start chapter 7, that is True Wealth. आज हम मोरल साइंस में चैप्टर 7 ट्रू वेल्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ट्रू वेल्थ मीन्स सच्चा धन. चैप्टर का नाम है ट्रू वेल्थ. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी रिच एंड वेल्दी मैन इन अ बिग टाउन. एक समय की बात है, एक बहुत बड़े टाउन में, एक बहुत बड़े शहर में बहुत ही रिच एंड वेल्दी मैन, अमीर आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? शाह था. ही हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ एंड ही लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ. उसके पास हर तरह की क्या थे? दौलत थी. उसके पास हर तरह की क्या थे? वेल्थ था, पैसा था. जो अपना लाइफ और वो अपना जो लाइफ था बहुत ही लग्जरियस, मतलब एकदम शानदार अपना जीवन जीता था. He had every luxury to his footstep and could afford to feed for their entire people of his town. वह अपने शहर के सभी लोगों में क्या था? सबसे ज़्यादा क्या था? अमीर था. वो इतना अमीर था कि वो अपने मतलब उसके पास इतना पैसा था, उसके पास कि वो पूरे इंटायर पीपल, उसके टाउन में जितने सारे लोग रहते थे उन सभी को क्या कर सकता था? वो खाना खिला सकता था. मतलब उसके पास इतने पैसे थे कि वो सभी का पेट भर सकता था. ही ऑलवेज शो ऑफ हिज लग्जरियस लाइफ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. वो हमेशा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार, रिलेटिव्स को अपना लग्जरियस लाइफ, मतलब अपना जो शानदार जीवन है उसको शो करता था, हमेशा दिखाता था. His son named Salim was studying in a distant place and he returned home for vacation. उसका एक बेटा था जिसका नाम सालिम था और वो स्टडीज़ के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए दूर जगह रहता था. एंड वो तभी घर वापस आता था, मतलब छुट्टियों पर, वेकेशन पे ही वो घर वापस आता था. शाह wanted to show off to his son how rich his father was and how he made him very proud. ठीक है. जो सालिम था वो स्टडीज़ के लिए दूर रहता था और वो छुट्टी पर ही घर लौटता था. जो शाह था वो अपने बेटे को, सालिम को, ये दिखाना चाहता था कि उसके जो फादर है वो कितने ज़्यादा रिच हैं. ठीक है. और उन्होंने उसे कैसे, कितना प्राउड किया, ये फील कराना चाहता था. कौन? इसके जो फादर थे, सालिम को. बट हिज सन वॉज नॉट एवर फाउंड ऑफ एनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल. लेकिन उनका जो बेटा था सालिम, वो भी किसी भी लग्जरियस, मतलब आलिशान जो उनका लाइफस्टाइल है उसका शौकीन नहीं था, उसको शौक नहीं था उस चीज़ का. हाउएवर शाह वांटेड टू मेक हिज सन रियलाइज दैट हिज लाइफस्टाइल वाज एक्सट्रीमली रिच एंड हाउ द पुअर पीपल डिड सफ़र. लेकिन जो शाह था वो अपने बेटे को, सालिम को, ये फील कराना चाहता था, ये एहसास दिलाना चाहता था कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा रिच है. लेकिन जो गरीब होते हैं उन लोगों को कितनी तकलीफ से, कितने सफ़र करके जीते थे, वो अपने बेटे को फील कराना चाहता था. ही प्लान फॉर अ डे विजिट टू द एंटायर टाउन टू शो हिम ऑफ द लाइफ ऑफ द प्योर पीपल. वो जो सालिम था, सॉरी, जो उसके फादर थे उन्होंने वो दिखाना चाहते थे कि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा कैसी होती है, वो सब दिखाने के लिए, ठीक है, उनको शो कराने के लिए उसके फादर ने एक प्लान बनाया कि कुछ दिन वो पूरे टाउन का, पूरे शहर का क्या करेंगे? पूरे शहर को घूमेंगे ताकि वो दिखा सके कि पुअर लाइफ की जो लाइफ होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है. Shah and the Salim took a chariot and visit to the entire town. They returned home after 2 days. शाह और सालिम ने एक चैरिट लिया. ठीक है. एक गाड़ी लिया जिसको रथ बोला जाता है, चैरिट. ठीक है. फिर उसके पूरे टाउन का, पूरे शहर का क्या किया? उन्होंने विजिट किया, पूरा घूमा. और रिटर्न होम आफ्टर 2 days, और वो 2 दिन बाद घर लौटे. शाह वॉज हैप्पी दैट हिज सन वॉज वेरी क्वाइट. शाह बहुत खुश था क्योंकि उसका जो बेटा सालिम था वो बहुत ही शांत था. टूर पे लौटने के बाद, ट्रिप से लौटने के बाद जो सालिम था वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था. ये देखकर शाह, जो उसके फादर थे, वो बहुत खुश थे. वो इसलिए खुश थे. आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन, आफ्टर सीइंग द सफरिंग ऑफ द पुअर वंस ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़. ठीक है. वो इसलिए खुश थे क्योंकि जो गरीब लोग थे, पुअर जो थे, वो जो रिच मैन थे उनका ऑनरिंग कर रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे. ठीक है. उनके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं. ठीक है. इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं. ये सब देखकर जो पुअर पीपल होते हैं उनको क्या होता है?
तकलीफ़ होता है। मतलब जो जब ये लोग ट्रिप पर गए, ठीक है, सालिम एंड शाह, तब उन्होंने देखा, तब जो गरीब पर्सन थे, जो गरीब लोग थे, ठीक है, वो सभी क्या कर रहे थे, इनका सम्मान आदर कर रहे थे। एंड उसके फादर यही चाहते थे कि वो सालिम को ये फील करा सके कि हम कितने एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही अच्छे, हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अच्छा है, रेदर देन जो गरीब जो पुअर पीपल है उनके। देन उसके बाद देन शाह आस्क्ड सालिम, डियर बॉय, हाउ वाज ट्रिप, Have you enjoyed it? Yes, Dad, it was a great trip with you. The son replied, so what did you learn from the trip? Shah asked. Salim was silent. ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, शाह ने सालिम से पूछा कि डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, उसने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, या तुमको ट्रिप कैसी लगी, क्या आपको मज़ा आया, ऐसा उसके फादर ने पूछा। फिर सालिम ने जवाब दिया, हाँ 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 डैड, मतलब उसने बोला यस डैड, आपके साथ जो ट्रिप थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर उसने कहा कि तुमने जो ट्रिप था उससे क्या सीखा। फिर शाह आजकर सालिम वॉज साइलेंट, ठीक है, शाह ने ऐसा कहा, फिर सालिम शांत था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर शाह सेड, फाइनली यू हैव रियलाइज हाउ द पुअर पीपल सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली आर। फिर शाह ने कहा कि आपको अब फील हुआ कि जो फाइनली आपको ये रियलाइज़ हुआ, मतलब फाइनली तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि जो गरीब लोग होते हैं उन वो कैसे सफ़र करते हैं, एंड हाउ दे एक्चुअली आर, ठीक है, वो कैसे सफ़र करते हैं, कैसे उनको हर चीज़ क्या होता है एक्चुअली में वो कैसे होते हैं। फिर उसके बाद सालिम ने कहा सालिम ने कहा, replied, no father, we have only two dogs. They have 10 dogs. We have a big pool in our garden, but they have a massive bay without any ends. We have luxurious and expensive lights imported from various countries, but they have countless stars lighting their lights. ठीक है, nights. We have a house as a small piece of land, but they have a abundant fields that give a beyond of the sight. We are served by servants, but they serve people. We are protected by huge and strong walls around our property, but they bond with each other and surrounded themselves. We only buy food from them, but they are so rich they cultivate their own food. उसके बाद जो सालिम ने उसने कहा कि नहीं, अपने पापा को बोला नहीं फादर, सालिम ने जवाब दिया। फिर उसने कहा हमारे पास सिर्फ ओनली 2 डॉग्स है, बट उनके पास 10 डॉग्स है। हमारे पास एक बहुत बड़ा गार्डन है, बट उनके पास एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे पास गार्डन में एक बहुत बड़ा पूल है, बट उनके पास बहुत बड़ा क्या है, बे है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, इतना बड़ा क्या है उनके पास। लेकिन उसके पास बिना छोर की एक विशाल खाड़ी है जिसका कोई अंत नहीं। उनके पास इतना बड़ा क्या है, हमारे पास छोटा सा पुल है, बट उनके पास इतना बड़ा बे है कि वो इतना बड़ा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एंड हमारे पास क्या, उन्होंने फिर उसके लास्ट में लिखा, वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट एक्सपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्री। हम अलग अलग देशों से बहुत सारी शानदार और बहुत बड़े बड़े लाइट्स मंगाते हैं, लेकिन उनके पास नाइट्स के बहुत सारे अनगिनत स्टार्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक घर है जो एक स्मॉल लैंड में, बट उनके पास बहुत बड़ा मैदान है जिसमें वो एक साथ मिलकर रहते हैं। वी आर सर्व बाय सर्वेंट्स, हमें क्या करते हैं, हमें कौन सर्व करता है, हमें नौकर सब सर्व करते हैं हर चीज़ें, बट वे क्या करते हैं, बट दे सर्व पीपल, बट वे खुद दूसरों को क्या करते हैं, सर्व करते हैं। मतलब हमारा जो सर्व्ड होता है, सेवा नौकर करते, लेकिन वो सभी लोगों को क्या करते हैं, सेवा करते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्टोर वॉल, हम जो हमारे चारों ओर बहुत बड़े बड़े दीवार्स हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा क्या है, बट उनके पास क्या है, बहुत बड़ा क्या है, मैदान है जो वो एक साथ क्या करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बंद कर रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हम खरीद कर खाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमको फूड मिलता है हम
लेकर खाते हैं, बट क्या करते हैं वो इतने रिच हैं कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सालिम क्या था, उसे जो लाइफ था, लाइफस्टाइल था लग्जरियस, उसका कोई शौक़ नहीं था। एंड उसके फादर उसको यही फील कराना चाहते थे कि हमारी लाइफ कितनी बेटर है उनके। बट जो सालिम था उसने अपने फादर को ये सब जवाब दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, शाह वॉज टर्न टू हियर सैम सालिम्स वर्ड। सालिम की ये सभी बातें सुनकर क्या हो गए थे, शाह बहुत ही ज़्यादा स्टंट हो गए थे, मतलब शॉक हो गए थे, ठीक है, दंग रह गए थे। एंड वो सालिम वर्ड सो हैज़ कम्प्लीटली स्पीचलेस, ठीक है। फिर सालिम की सभी बातें सुनकर जो शाह थे वो बहुत ही स्पीचलेस, मतलब उनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। फिर उसके बाद सालिम ने कहा कि फाइनली सालिम से डैड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर। फिर उन्होंने कहा कि डैड थैंक यू, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर है, ठीक है। हाउ, फिर उसके कहा वो इज़ पुअर, लेट मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी आर। फिर सालिम ने कहा ठीक है डैड, मैं समझता हूँ कि हम कितने ज़्यादा गरीब हैं। सालिम ये दिखाना चाहता था, शाह ये दिखाना चाहते थे अपने बेटे को कि हम कितने ज़्यादा गरीब हैं। बट जो सालिम था वो उसने बताया कि हम खुद इतने गरीब हैं क्योंकि वो एक साथ मिलकर रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। वो खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, अनाज उगाते हैं एंड वो खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। ये सभी क्या क्या हुआ, सालिम ने अपने फादर को बोला। मैजिक वर्ड इज ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय द मनी एंड प्रॉपर्टी वी हैव, इट इज़ इन द फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड गुड कंपेरिजन वी शेयर विद द अदर्स, ठीक है। जो हमारे पास जो पैसा है, ठीक है, वो ये मेज़र नहीं करता, उससे हम ये नहीं माप सकते, ठीक है। सच्चा जो ट्रू वेल्थ होता है वो ये नहीं बताता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है। सच्चा जो ट्रू वेल्थ ये होता है कि आपकी कितनी फ्रेंडशिप है, ठीक है, कि या दोस्ती है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका जो कंपैशन है, ठीक है, आपके साथ जो अच्छी करुणा है, हम वो एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है। सच्चा पैसा, ट्रू वेल्थ ये नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना। सच्चा पैसा तो वो है ना कि आप कैसे दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना कर रखते हैं, आपकी दोस्ती कैसी है, ठीक है। सो मैजिक वर्ड ये था। देन एक्सरसाइज आप लोग देखिए। फर्स्ट इज शाह ऑलवेज शो ऑफ हिज डैश टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। शाह हमेशा अपनी क्या शो करता था, लग्जीरियस लाइफ, अपनी शान व शौकत, अपनी जो उसका शानदार जो उनका जो लाइफ था वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शो करता था। तो फर्स्ट का होगा लग्जीरियस। एंड सेकंड का होगा सालिम वॉज नॉट एवर फॉन्ड ऑफ एनी लग्जीरियस डे। सालिम को बिल्कुल भी लग्जीरियस जो उसका जीवन था उसका कोई भी शौक नहीं था। सो सेकंड का आएगा लाइफ स्टाइल। Then third is Shah and Salim took a dash and visited the entire town. शाह एंड सालिम ने एक चैरिट लिया, ठीक है, एक रथ लिया जिससे उन्होंने टाउन को पूरा घुमा, विजिट किया। फोर्थ इज शाह सेड फाइनली यू हैव रियलाइज हाउ द डैश सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली आर। शाह ने कहा कि आखिर में तुमको रियलाइज़ हुआ, सालिम से कहा कि वो कितने पुअर कितना सफ़र करते, कौन कितना सफ़र करते, गरीब, जो गरीब होते हैं वो कितना सफ़र करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुअर। Then fifth one is Shah was turned to hear Salim words and he was completely dashed. शाह पूरी तरीके से दंग रह गए जब उन्होंने सालिम के वर्ड सुने और वो बिल्कुल कम्प्लीटली क्या हो गए, स्पीचलेस हो गए, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। सो राइट आंसर, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो राइट आंसर इज स्पीचलेस। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक। शाह हैड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ डैश। शाह के पास सभी तरह का वेल्थ था, क्या था, वेल्थ था उसकी लग्जरियस लाइफ के लिए। देन सेकेंड इज सालिम वॉज स्टडिंग इन अ डिस्टेंस प्ले रिटर्न होम फॉर डैश। सालिम पढ़ाई करने के लिए दूर रहता था एंड वो कब घर लौटता था, ओनली वेकेशंस में, ओके, छुट्टियों पर ही घर लौटता था। थर्ड वन इज शाह आस्क्ड सालिम डियर बॉय हाई वॉज डैश। शाह ने सालिम से पूछा कि क्या कैसा था, सो ट्रिप कैसा था, ओके। सो राइट आंसर इज ट्रिप, ट्रिप कैसा था। देन फोर्थ वन इज सालिम सेड वी हैव अ बिग पूल इन अवर डैश। सालिम ने अपने फादर से कहा, सालिम ने कहा कि हमारे पास सिर्फ क्या है, गार्डन में एक पुल है, ठीक है। तो कहाँ है, गार्डन पे, ठीक है। सो राइट आंसर इज गार्डन। देन फिफ्थ वन इज सालिम सेड वी ओनली हैव बाय फूड फ्रॉम देम बट दे आर सो रिच टू कल्टिवेट देयर ओन फूड, ठीक है। क्या करते थे, सालिम ने कहा कि हम तो फूड
खरीद कर खाते हैं, बट वो क्या है, वो इतने अमीर है कि वो कल्टीवेट मतलब वो खेती करते हैं एंड वो खुद खाते हैं खाना। सो क्या आएगा, कल्टीवेट आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रू और फॉल्स रीड करेंगे। थैंक यू।